Assalamu alaikum students, how are you? Now we are starting our today's lecture मतालिया कुरान हकीम। मतालिया कुरान हकीम में हमारा जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो सूरत तारिक है। सूरत तारिक का शान नज़ूल तारुफ और उसके साथ साथ हमने इसकी ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया। आज आप 124 पेज है उसको ओपन करेंगे। इल्मो अमल की बातें, डेट 7 दिसंबर 2020 एंड डे इज़ मंडे। सूरत तारिक पे इल्मो अमल की बातें, हर शख्स के साथ मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के साथ करामन कातिबीन यानी कि 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो उसके अमाल लिखते हैं, अच्छे और बुरे अमाल। ये सूरत तारिक की आयत नंबर 4 में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला के मुकाबले में अपनी अदना हैसियत पहचाननी चाहिए। इंसान की अल्लाह के नज़दीक क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि फरमाया गया है कि इंसान की हैसियत खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका है उससे भी कम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमें अपनी इस हैसियत को पहचानना चाहिए कि अल्लाह के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। ये सूरत तारिक की आयत नंबर 5 और 7 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 है, जिस अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले पैदा फरमाया वही दोबारा पैदा फरमाने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हाना ताला है जिसने इंसान की तख्लीक की, उसे पैदा किया और दोबारा भी वही इंसान को मौत के बाद उठाएगा। वही उस पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है। सूरत तारिक की आयत नंबर 8 में ये बयान है। पॉइंट नंबर 4 है, क़यामत के दिन सब लोगों के राज़ों को ज़ाहिर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंसान ने जो भी अमाल इस दुनिया में किए, वो अच्छे वो बुरे या कुछ भी अमल हमने किया है, अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत के दिन उन राज़ों को ज़ाहिर कर देगा, उनसे पर्दा उठा दिया जाएगा। जो हमने बोया है हमें उसका रिज़ल्ट जो है वो यौमे आखिरत में मिल जाएगा। और ये सूरत तारिक की आयत नंबर 9 में इसका बयान है। पॉइंट नंबर 5 है, आखिरत में अल्लाह के मुकाबला की ना किसी में ताकत है और ना कोई मददगार है। बेटा सूरत तारिक में बताया गया है कि जब क़यामत है, आखिरत है, रोज़े हशर है, तो किसी में कोई भी ताकत नहीं कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला का मुकाबला कर सके और ना ही कोई मददगार। यहाँ तक कि ना हमारे पेरेंट्स ना हमारी औलाद, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारा मददगार होगा, हमारे लिए किसी भी किस्म की कोई आसानी पैदा कर सकेगा। हर इंसान जो है वो अपने अमाल का खुद से ज़िम्मेदार होगा। आयत नंबर 10 में ये बताया गया है। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है, हमारी कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला कुरान हकीम पर अमल करने या ना करने से एतबार से होगा। आपको मैंने बताया कुरान हकीम जो है वो फ़ैसला कुन कलाम है। हम इस दुनिया में नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, इसका फ़ैसला जो है वो कुरान पर अमल करने और एतबार करने से होगा। जितना हमारा एतबार और हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारी आखिरत में कामयाबी उतनी ही यकीनी है। आयत नंबर 13 में पॉइंट नंबर 7 है, कुरान हकीम जिसको हक कहे वही हक है और जिसको बातिल करार दे वही बातिल है। हक यानी कि जो कुछ कुरान हकीम में बताया गया है वही सच है, हकीकत है, और बातिल जिसको कुरान करीम झूठा कह दे, जुटला दे, वही बातिल है, यानी कि उससे इनकार है। सूरत तारिक की आयत नंबर 13 में ही ये बताया गया। पॉइंट नंबर 8 है, कुरान हकीम कोई हंसी मजाक या मामूली कलाम नहीं है, यानी कि बताया गया सूरत तारिक की आयत नंबर 14 में कि कुरान हकीम कोई मामूली कलाम नहीं है बल्कि एक अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से भेजा गया फ़ैसला कुन कलाम है। आयत नंबर 15 में बताया गया है, कफ़ार हक़ के ख़िलाफ़ साजिशें
کرتے، یعنی کہ جو کفار تھے وہ حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، ایک تدبیر یہ کر رہے ہیں اور ایک میں کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 10 میں ہے کافروں کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی اور انہیں سزا ضرور ملے گی، یعنی کہ کافر جو بھی کرتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتا، انہیں سزا ضرور ملتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی علم و عمل کی باتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے پیج نمبر 127 پہ اہم نکات ہیں۔ بچے آپ نے ان کو یہاں پر سولو کرنا ہے، یعنی کہ یہاں علم و عمل کی باتیں میں سے آپ نے انتخابی سوالات بھی بنانے ہیں، یعنی کہ MCQs، اور کچھ شارٹ کویسچنز بھی بنانے ہیں، اور آپ نے انہیں یہاں پر سولو کرنا ہے اہم نکات میں۔ یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، وہاں سے MCQs اور شارٹ کویسچنز بنانے ہیں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔